औरंगाबाद को ही क्यों छोड़ दिया गया? मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि उत्तर बिहार में है, दक्षिण बिहार पूरा नील है, विद्यालय कोई है ही नहीं। पढ़ाई होती है तो प्रशिक्षण भी होता है। हिंदी एक ऐसा विषय है केवल किताब की पढ़ाई से काम नहीं होता, खेत में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कर रहा हूँ, आप पढ़ाई के बाद में प्रशिक्षण करिएगा। मैं जो विषय बोल रहा हूँ। आज बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान औरंगाबाद से कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने एक सवाल किया। सवाल ये था कि औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए, क्योंकि दक्षिण बिहार में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन इस पर जवाब देते हुए मंत्री मंगल पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि औरंगाबाद में कृषि विज्ञान केंद्र है जहां बच्चे प्रशिक्षण पाते हैं। और इस जवाब के बाद जो है विधायक का दिमाग चकरा गया। विधायक गोल गोल घूमने लगे। विधायक ने कहा कि हम कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। पढ़ाई प्रशिक्षण तो तब करेंगे बच्चे जब पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे ही नहीं तो प्रशिक्षण कैसे करेंगे? इस पर मंगल पांडे विधायक को गोल गोल घुमाते रहे। कहे कि खेती के इलाके से आप आते हैं और आपको समझना चाहिए कि खेती में सिर्फ पढ़ाई का ही योगदान नहीं होता है, प्रशिक्षण भी बहुत मायने रखता है। मंगल पांडे आनंद शंकर के सवाल पर क्या जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। महोदय, मैंने पढ़ाई की बात की, प्रशिक्षण एक अलग व्यवस्था है। मैंने पढ़ाई की बात की और औरंगाबाद को ही क्यों छोड़ दिया गया? मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि उत्तर बिहार में है, दक्षिण बिहार पूरा नील है, विश्वविद्यालय कोई है ही नहीं। जवाब उन्होंने तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना या महाविद्यालय की स्थापना औरंगाबाद में कराने का विचार रखती है सरकार? ये मैं पूछ रहा हूं। औरंगाबाद में है ही नहीं, प्रशिक्षण की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, कृषि विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई होती है तो प्रशिक्षण भी होता है। खेती एक ऐसा विषय है कि केवल किताब की पढ़ाई से काम नहीं होता, खेत में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा मैंने बताया कि सिरिस औरंगाबाद में ऑलरेडी कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। मैंने पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूं, आप पढ़ाई के बाद में प्रशिक्षण करिएगा। मैं जो विषय बोल रहा हूं, माननीय सदस्य थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत विद्वान है और क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। पढ़ाई जब कृषि की होती है तो प्रशिक्षण भी जरूरी होता है, और वहां प्रशिक्षण हो रहा है। और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि पूरे राज्य में अभी 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 20 महाविद्यालय हैं, और अभी तुरंत संप्रति मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब अभी, भविष्य में हो सकता है, संप्रति अभी अब कोई प्रस्ताव नहीं है। भविष्य विश्वविद्यालय ना सही, महाविद्यालय की तो स्थापना की जा सकती है, महाविद्यालय की तो स्थापना कराएं कम से कम। मेरी बात तो सुन लीजिए। संप्रति मैंने कहा है, भविष्य सदैव उज्जवल रहता है, भविष्य अच्छा होगा, ऐसा मान लीजिए आप। विधायक और मंत्री के आप वीडियो देख लिए होंगे। आप विधायक आनंद शंकर ने क्या सवाल किया, मंत्री क्या जवाब दिए। लेकिन इस मसले पर हमने बात किया कांग्रेस विधायक से और उनसे ये जाना कि क्या चुनावी साल है, इसीलिए आनंद शंकर को औरंगाबाद के विकास की चिंता हो गई। आखिर मामला क्या है, जबकि कहा जा रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय बनाने का प्रपोजल काफ़ी दिन पहले गया था और वो शायद बनने वाला है, इसीलिए कांग्रेस विधायक को ये इसकी चिंता होने लगी और आज सवाल दाग दिए। क्या बातचीत हुई है आनंद शंकर से, जरा सुन लीजिए। विधायक जी, हाँ बोलिए। आनंद शंकर जी, हाँ, आज आप जो है बिहार विधानसभा में सदन में जो है एक सवाल किए हैं मंगल पांडे जी से, मंत्री से। औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आपने सवाल किया, लेकिन उस पर मंत्री जी का जो जवाब आया वो कहे कि आपके यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है। तो ये इस जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं थे। हमने तो बीच में भी बोला उनको, उनका जब रहा था तो हम लोगों ने डिमांड किया था कृषि विश्वविद्यालय के लिए, और उनका जवाब था कि आपके यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है। अरे भाई, कृषि प्रधान इलाका है, लोग मैक्सिमम लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जब तक वो
कृषि उसमें पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे, अच्छी नई नई तकनीकों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो मतलब कि औरंगाबाद के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये मांग किया था कि पढ़ाई हो कृषि की यहाँ पर, और इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि विश्वविद्यालय की मांग की गई थी। तो अब उसमें गोलमोल जवाब, सारा यूनिवर्सिटी सारा कुछ नॉर्थ बिहार में, मैंने पूरे साउथ बिहार की बात की। महाविद्यालय है ना, डुमरांव में है, और ये बोल रहे थे कि आपका सेंट्रल विश्वविद्यालय जो है आपका वहां पर पढ़ाई होती है गया में। पढ़ाई होना इज समथिंग डिफरेंट। एक पर्टिकुलर किसी स्पेशलाइजेशन के साथ किसी महाविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तो मैं तो ये डिमांड कर रहा था कि एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट विश्वविद्यालय बने, ताकि साउथ बिहार के भी जो किसान हैं उनके बच्चों को, उनको है ना, नई नई तकनीक से या जो पढ़ाई जो कराई जाती है कृषि से संबंधित, डिग्रियां जो प्राप्त होती हैं कृषि से संबंधित, उन डिग्रियों को लेकर लोग उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें, किसानों को बेनिफिट मिले, किसानों के बच्चों को बेनिफिट मिले। ये जो हम किसानी छोड़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग कृषि के बारे में पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वो डिग्रियां प्राप्त हमको नहीं हो रही है, इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं कृषि क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं उस मामले में। तो इसके लिए मैंने कृषि विश्वविद्यालय की मांग की थी। तो जिसमें मंत्री जी ने बताया कि भाई आपके यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है। अरे भैया, हम पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या प्रशिक्षण? प्रशिक्षण तो आप किसानों को करा रहे हैं, कराइए, अच्छी बात है, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे, नए उम्र के बच्चे किसी के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख के अपने बाप और दादा के पूर्वजों के विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्पादन बेहतर हो, पैदावार अच्छी हो, तो ये सब अगर हम पढ़ाई करके करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से करेंगे और अपने आप को विकसित कर सकेंगे। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में डिमांड किया गया था। मंत्री जी गोल गोल जवाब दे रहे थे। मैंने तो उनसे यह भी कहा कि आप विश्वविद्यालय की बात अभी नहीं कर रहे। विश्वविद्यालय का काम तो अलग है, और प्रशिक्षण तो तभी करता है लोग जब लोग पढ़ जाएं। हाँ, उनको समझने की क्षमता हो, प्रैक्टिकल हो गया, प्रशिक्षण तो प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन एक चीज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? एक चीज कहा जा रहा है आनंद जी कि औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय बनाने का प्रपोजल गया है, और सरकार ने जो है वो जमीन भी खोज रही है, लेकिन चुनावी साल है, इसीलिए आनंद शंकर इस मुद्दे को सदन में उठाए और मंत्री गोल गोल जवाब देते रहे, ताकि उनको चुनावी लाभ नहीं दिया जा सके। क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। इसमें मैं समझता हूँ पूरा। जब इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, तो मेरी कृषि मंत्री जो तत्कालीन थे उस समय के कुमार सरबजीत जी से बात हुई थी, ठीक है ना, उनसे मैंने आग्रह किया था, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा प्रपोजल है, आप जमीन का वहां पर वो भिजवाइए, आप कहाँ पर जमीन है। तो मैंने तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थे सौरभ जोरवाल जी, उनको मैंने आके बताया कि आप जमीन का प्रपोजल भेजिए और हम लग के इसको कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो औरंगाबाद में। तो देव में हम लोगों ने जमीन भी चिन्हित किया था, लेकिन उसके बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये क्वेश्चन किया था कि सरकार की आखिर क्या रणनीति है, सरकार इस विषय में कितनी आगे बढ़ी है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, लेकिन उसका जवाब गोलमोल आया। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार में जो है सर्वजीत जी के समय में आपने मांग की, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी की जब अलायंस में सरकार थी तब ये प्रपोजल गया था। नहीं, उस महागठबंधन के समय महागठबंधन की सरकार थी, मेरी कृषि मंत्री जी से, तत्कालीन जो कृषि मंत्री जी थे उनसे मेरी बात हुई थी, और उस समय मैंने तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थे सौरभ जोरवाल जी को मैंने बोला था कि भाई जमीन का प्रपोजल डिमांड किया गया है, ठीक है ना, आप जमीन का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने भेजा भी था, ठीक है,
लेकिन उसके बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। औरंगाबाद में लंबे समय से, बिहार के, हाँ आनंद जी, औरंगाबाद में लंबे समय से जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उठ रही है। आप जब कह रहे हैं कि हमारी सरकार में हमने कृषि विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी, सर्वजीत जी ने मंत्री रहते हुए आश्वासन दिया था, प्रपोजल बना था, लेकिन ये लंबे समय से जब मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही थी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, तो उस समय आप मेडिकल कॉलेज की मांग जो है क्यों नहीं किए और सरकार ने क्यों नहीं सुना? देखिए, दोनों बार मांगा गया था। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी के पहले से मैं डिमांड कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की। जहाँ तक बात है, ट्रॉमा सेंटर की भी डिमांड मेरे द्वारा किया गया, ठीक है ना। ट्रॉमा सेंटर के लिए अभी जमीन चिन्हित हो गया, ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण होना है। कहानी ये है कि मांगना, विकास की ओर अग्रसर होना, मांगेंगे ही नहीं तो क्या मिलेगा। मेडिकल कॉलेज का भी डिमांड हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में किए, है ना। और मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्रपोजल बनाकर भेजा गया है। अभी जो वर्तमान डीएम है उन्होंने ही भेजा है उस प्रपोजल को, और आगे आने वाले समय में हम लोग वो भी देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज का भी औरंगाबाद में निर्माण होगा, है ना। और आगे आने वाले समय में ये मांग किसी भी हालत में कमजोर हम लोग नहीं होने देंगे। कृषि विश्वविद्यालय की मांग जारी रहेगी, है ना। और मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा और कृषि विश्वविद्यालय भी खुलेगा, दोनों। चलिए, तमाम थोड़ी देंगे। मांग करना हमारा वो है, अधिकार है। और औरंगाबाद के विकास के लिए जो हमको उचित लगेगा उसका डिमांड हम करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी डिमांड हम लोगों ने किया था, आईटीआई कॉलेज का डिमांड किया था, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज का डिमांड किया था। आज ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज रफीगंज में बना, कोई दिक्कत नहीं है, औरंगाबाद का ही पार्ट है, औरंगाबाद का ही विकास होगा, है ना। आईटीआई दो आईटीआई महिला पुरुष दोनों खुला, पॉलिटेक्निक खुला। तो यह विकास की एक सोच होनी चाहिए जिसके तहत औरंगाबाद वासियों को लाभ पहुंचे, और उस ओर हम लोग और इस बिंदु पर जो है आनंद शंकर गंभीर है। चलिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।